तुम गाड़ी निकालो विजय, मैं तैयार हूं। इतना कहते हुए सीमा खुशी से बाहर दरवाजे की तरफ मुड़ी। विजय कार लेकर मेन गेट पर इंतजार करने लगा। सीमा आकर कार में बैठ गई। बड़ी खुश लग रही हो सीमा, विजय ने शरारती अंदाज में कहा। मायके में फंक्शन हो तो हर लड़की खुश होती है विजय, सीमा ने चहकते हुए कहा। विजय बोला, सीमा तुम मायके से वापस कब तक आ जाओगी? तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना यहां घर की क्या हालत हो जाती है। सीमा बोली, पतिदेव, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। कम से कम मुझे 2-3 दिन तो मायके का लुत्फ उठाने दो। तुम तो जानते ही हो हर लड़की को अपने मायके से कितना लगाव रहता है, और माँ पापा के चले जाने के बाद भी भाई राघव ने हमें कभी उनके ना होने का एहसास नहीं होने दिया। विजय बोला, हाँ सीमा जानता हूं, तभी तो पूछ रहा हूं वापस कब आओगी, वरना तुम्हारी याद में मैं यहां सूख जाऊंगा। सीमा बोली, कुछ भी रहने दो, मैं जाऊंगी तो तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, सोच रहे होगे अच्छा हुआ, अब 2-3 दिन कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। चाहो तो शाम के फंक्शन के बाद तुम भी मेरे मायके रुक जाओ। विजय बोला, नहीं बाबा नहीं, मैं रात को वापस अपने घर आ जाऊंगा, तुम्हारा मायका तुम्हें ही मुबारक हो। और दोनों हंस पड़े। सीमा बोली, मेरी अभी फोन पर राम्या दीदी से बात हुई थी, वो भी मायके आने के लिए निकल चुकी है। विजय बोला, साडू साहब भी आ रहे हैं ना? सीमा बोली, नहीं विजय, जीजा जी नहीं आ पाएंगे, तुम तो जानते ही हो जीजा जी ऑफिस से एक दिन भी छुट्टी लेते हैं तो उनकी पगार कट जाती है, और राम्या दीदी के घर के हालात तो आप जानते ही हो। सीमा और राम्या दोनों बहनें अपने मायके जा रही थीं। उनके इकलौते भाई राघव व भाभी सौम्या की बेटी का 5वां जन्मदिन था, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला था। सौम्या दोनों ननदों सीमा और राम्या को देखकर बड़ी खुश हुई। शाम को फंक्शन था जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। राघव ने दोनों बहनों का स्वागत किया और उनको उनके कमरे में सारी व्यवस्था करके दी। घर बहुत बड़ा था, इसलिए फंक्शन घर में ही रखा गया था। मेहमानों के लिए खाना बाना सब बाहर से ही मंगवाया गया था। राघव बोला, खाना तो पूरा बाहर से आ रहा है, मगर मेहमानों को डिस्पोजल थालियों में खाना नहीं देंगे, उनके लिए बर्तन घर में से ही निकाले जाएंगे, क्योंकि खाना सर्व करते समय वे थालियां उड़ जाती हैं। और सही बोलूं तो मुझे कभी डिस्पोजल ग्लास और प्लेट पसंद ही नहीं आए। सौम्या बोली, हमारे पास अनगिनत बर्तन हैं, आप चिंता मत करिए, मैं काम वाली बाई रेखा से सारे स्टील और कांच के बर्तन निकलवा लूंगी और खाना सभी को उन्हीं में सर्व किया जाएगा। सौम्या फिर बोली, राघव, सभी मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट में चांदी के सिक्के देने थे, वे आप ले आए हैं ना? राघव बोला, हाँ, ज्वेलरी वाले रमेश भाई का कारीगर घर आकर दे गया, वो बोल रहे थे इतने सारे सिक्के हैं तो घर ही भिजवा देता हूं। सीमा और राम्या दोनों बहनें भाई भाभी की शानो शौकत से बहुत खुश थीं। दोनों को याद है बचपन के वो दिन जब माता पिता ने अपनी खुशियों को मारकर राघव को पढ़ाया लिखाया था, और आज राघव के पास अपार संपत्ति थी, बस माँ पापा ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहे थे। राम्या बोली, सीमा, आज माँ पापा होते तो राघव की सफलता देख कितने खुश होते ना? सीमा बोली, हाँ दीदी, भाई भाभी के तो मजे हैं। अच्छा छोड़ो ये सब। राम्या दीदी, ये बताओ, आपको पता है ना सौम्या भाभी शाम को 30,000 का लहंगा पहनने वाली है। उनका फोन आया था और वे कह रही थी सभी को लहंगा पहनना है, तो मैं भी लहंगा लाई हूं दीदी, आप याद से लहंगा लाई है ना? सीमा ने उत्साहपूर्वक पूछा। हाँ सीमा, मैं लहंगा लाई तो हूं, मगर बहुत भारी वाला लहंगा नहीं है मेरे पास, ये देख। इतना कह राम्या ने अपना लहंगा सूटकेस में से निकाला। हाँ दीदी, ठीक तो है, वैसे मैं 2 लहंगे लाई हूं, देखो आपको जो पसंद आए आप पहन लेना। सीमा ने अपने दोनों लहंगे राम्या दीदी को दिखाए। राम्या की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, ये बात सीमा जानती थी, इसलिए सीमा हमेशा सब कुछ एक्स्ट्रा ही लेकर आती थी ताकि वो अपनी महंगी चीजें राम्या दीदी को भी पहनने को दे पाए। मगर राम्या दीदी बहुत स्वाभिमानी थी, इसलिए सीमा उनको कभी एहसास नहीं होने देती थी कि वो जानबूझकर 2 चीजें लाई है, क्योंकि राम्या दीदी जल्दी से किसी दूसरे की चीज को हाथ नहीं लगाती थी। उनका मानना था कि हमारी परिस्थिति जैसी हो हमें वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए, किसी और की महंगी चीजें पहनकर दिखावा क्यों करना? राम्या बोली, नहीं सीमा, जब मैं अपना लहंगा लाई हूं तो तुम्हारा लहंगा क्यों पहनूं? दीदी, ये मेरा प्यार है, आप पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कहकर सीमा ने जबरन राम्या को लहंगा पकड़ा दिया।
राम्या को ना चाहते हुए भी लहंगा लेना पड़ा, मगर शाम को जब उसने सीमा का लहंगा पहना तो उसे बहुत खुशी हुई और वो सीमा से बोली, अच्छा हुआ सीमा, तुमने मुझे ये लहंगा पहनने को दिया, वरना मेरा लहंगा तो बहुत हल्का था, शायद इस फंक्शन में पहनने लायक भी ना था। शाम को फंक्शन में बहुत रौनक लगी थी। सौम्या बहुत सुंदर लग रही थी। उसने सिर से पांव तक सोने के आभूषण पहने थे। पहने भी क्यों ना, पति राघव लाखों में जो कमाता था। सौम्या पूरे फंक्शन में अपने मायके वालों और अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त थी। वैसे भी सौम्या को अपनी हाई फाई सोसाइटी के लोगों के साथ रहने की इतनी आदत हो चुकी थी कि उसे कोई दूसरा सामने नजर ही नहीं आता था। दोनों बहनों सीमा और राम्या ने मिलकर सभी मेहमानों का खूब ध्यान रखा, ताकि किसी को ये महसूस ना हो कि जिनके फंक्शन में आए हैं उन्हें तो बात करने की फुर्सत भी नहीं। हाँ, राघव सभी को बराबर इज्जत दे रहा था। राघव का स्वभाव था ही कुछ ऐसा, बहुत व्यवहारिक। राघव बिल्कुल अपने पिता रमणीक लाल जी की तरह था। वे भी लोगों को भरपूर इज्जत दिया करते थे। सभी मेहमान खाना खाकर घर जा चुके थे। राघव बोला, कैसा रहा दीदी फंक्शन? आप लोगों को किसी चीज की कमी तो नहीं लगी ना? सीमा और राम्या बोली, भाई फंक्शन बहुत अच्छे से रहा, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया था। थोड़े बहुत गप्पे मारकर भाई बहन अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। सौम्या के मायके वाले रात को किसी वजह से बेटी के घर रुक नहीं पा रहे थे, इसलिए वो अपने मायके वालों को छोड़ने गेट तक गई हुई थी। सुबह रसोई से आ रही आवाज से सीमा की नींद खुली। वो रसोई में आकर बोली, राम्या दीदी, ये क्या, आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर रात के बर्तन मांज रही है और सौम्या भाभी अब तक उठी भी नहीं है। सीमा, कल रात फंक्शन खत्म होने के बाद सौम्या भाभी बता रही थी कि आज उनकी काम वाली बाई नहीं आने वाली है। मेरी नींद सवेरे जल्दी खुल गई तो मैंने देखा सिंक में बहुत बर्तन जमा हो चुके हैं, इसलिए बर्तन मांजने बैठ गई। सीमा बोली, दीदी सौम्या भाभी की पहचान में तो अनेकों काम वालियां हैं, एक फोन घुमाएंगी तो 10 हाजिर हो जाएंगी। वैसे भी सौम्या भाभी कहती तो है कि जब कभी भी उनकी काम वाली बाई छुट्टी लेती है तो वो किसी और बाई को बुलवाकर घर के सारे काम करवा लेती है। और कल रात तो इनके घर इतना बड़ा फंक्शन था, तो आज काम बहुत ज्यादा है। वे आज किसी ना किसी बाई को बुलवाकर ये सारा काम करवा ही देंगी। फिर आप क्यों इतने सारे बर्तन घिसने बैठ गई हो? एक बार सौम्या भाभी को उठ जाने दो, फिर वे क्या बोलती हैं ये तो सुन लो। अगर वे कहेंगी कि हमें हाथ से ही सारा काम करना पड़ेगा तो हम तीनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। आप आओ, बाहर बैठते हैं, मैं चाय बना देती हूँ, पहले चाय पी लेते हैं। राम्या बोली, सीमा तुम एक तरफ चाय चढ़ाओ, मैं थोड़े बर्तन और मांज लेती हूँ, फिर साथ बैठकर चाय पियेंगे। वैसे भी देखो ना, सुबह के 10 बजने वाले हैं और सौम्या भाभी कब उठेंगी क्या पता। तब तक ये रात के जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसलिए मैं थोड़े घिस कर आती हूँ। सीमा बोली, आप भी ना दीदी, एक बार भाभी उठ जाती और बता देती कि बाई का क्या माजरा है, फिर साथ काम कर लेते, मगर आप तो जिद्दी है, कहाँ सुनने वाली है मेरी। सीमा जानती थी राम्या दीदी काम करने में किसी की नहीं सुनती थी और शायद इसी बात का फायदा उठा जाती थी सौम्या। सीमा के पति विजय बहुत अच्छा कमाते थे, इसलिए सौम्या सीमा की बहुत इज्जत करती, मगर राम्या के पति इतना खास नहीं कमाते थे और राम्या दीदी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, जिस वजह से सौम्या को पता होता था कि अगर राम्या दीदी को कुछ कह दिया जाए तो राम्या दीदी वो काम पूरा कर ही लेंगी। इसी का नतीजा था कि सौम्या को घर में रात के पड़े बर्तनों की कोई फिक्र नहीं थी और राम्या दीदी उठकर सवेरे से ही सब बर्तन साफ करने बैठ गई थी। सीमा मन ही मन सब समझती थी, मगर बोलकर बुरी नहीं बनना चाहती थी। राम्या दीदी स्वभाव से सरल थी, इसलिए वो कभी भाभी की बुराई सुन नहीं पाती थी। चाहकर भी सीमा उन्हें अपनी भाभी का ये रूप नहीं दिखा पाती थी और सौम्या भाभी को आज किसी बाई को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि राम्या दीदी जो हैं घर में। सीमा यही सोच रही थी कि उसे सौम्या भाभी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सौम्या चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आई और बोली, मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। सौम्या बोले जा रही थी, मैंने सब जगह देख लिया मगर नेकलेस कहीं नहीं मिला। राघव, राम्या, सीमा और सौम्या सब नेकलेस ढूंढने लगे, मगर नेकलेस कहीं नहीं मिला। दोपहर का खाना बनाकर दोनों बहनें और सौम्या भाभी साथ में खाना खाने बैठे। तब सौम्या ने बातों बातों में कहा, कहीं गलती से आप लोगों के बैग में ना चला गया हो दीदी नेकलेस, आप लोग अपना बैग चेक कर लीजिएगा। ये सुनकर सीमा को तो गुस्सा आ गया। वो बोल पड़ी,
भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सोने का नेकलेस ऐसे कैसे बैग में चला जाएगा? रात के फंक्शन के बाद बस हम लोगों ने कपड़े बदले और सो गए। हमें इतनी अक्ल की कमी नहीं है कि बैग में सोने का नेकलेस चला जाए और हमें पता भी ना चले। राम्या ने बात संभालते हुए कहा, हाँ भाभी, हम अपना बैग भी एक बार चेक कर लेंगे। सौम्या अपने कमरे में आकर पति राघव से बोली, मुझे आपकी राम्या दीदी पर शक है, कहीं उन्होंने ही मेरा नेकलेस चोरी ना कर लिया हो। वैसे भी उनकी परिस्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। राघव बोला, सौम्या, तुम पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो तुम मेरी बहन पर इल्जाम लगा रही हो। सौम्या बोली, हाँ जानती हूं, देखा था मैंने। कल फंक्शन में भी वो सीमा दीदी का लहंगा पहनकर घूम रही थी। एक लहंगा तक लेने की औकात नहीं है उनकी। सीमा ने सौम्या की सारी बातें सुन ली थी। वो राम्या दीदी से आकर बोली, दीदी, हम अभी के अभी यहां से चले जाएंगे, हमें अब यहां एक पल भी नहीं रुकना। राम्या बोली, ऐसा भी क्या हो गया सीमा? सीमा अपनी दीदी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। उतने में सौम्या की बेटी आई और बोली, मम्मा, ये देखो मुझे बेड के नीचे से क्या मिला। देखा तो वो सौम्या का नेकलेस था जो उसने रात को उतार कर ऐसे ही रख दिया था और बेड के नीचे पहुंच गया था। सीमा को ये देख बड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगी, भाभी, आप अपना सामान कभी सहेज कर नहीं रखती और बाद में दूसरों पर इल्जाम लगा देती है। मुझे आज भी याद है जब आपकी गोद भराई थी और आपने अपना रियल पर्ल वाला हार किचन की ट्रॉली में ऐसे ही छोड़ दिया था और सबका बैग चेक करने को कहा था। हाँ, हम मानते हैं आप हमसे कई गुना अमीर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं। आपका यही रवैया रहा तो शायद कुछ वक्त बाद कोई भी आपके घर आना पसंद नहीं करेगा। राम्या दीदी से जब कुछ काम निकलवाना हो तो आप आसानी से निकलवा लेती हैं, मगर आज नेकलेस गायब होने पर आपको उन्हीं पर शक होने लगा था। वाह भाभी, वाह। मैं जानती हूँ आप चाहती तो आज भी किसी बाई को बुलवाकर घर के काम करवा सकती थी, मगर आपने जानबूझकर बाई को नहीं बुलाया ताकि राम्या दीदी उठकर घर के काम कर ले। भाभी, किसी की अच्छी परिस्थिति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फायदा उठाएं। वो तो दीदी सरल स्वभाव की है, इसलिए आपका पाखंड समझ नहीं पाती है। सौम्या को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने दोनों ननदों से माफी मांगी। भाभी, हम आपसे माफी नहीं मंगवाना चाहते, बस यही चाहते हैं कि आप अपना सामान सहेज कर रखो। यूं बेवजह दूसरों पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं। राम्या ने धीरे से कहा। सीमा बोली, राम्या दीदी, आप महान हो जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इनसे शांति से बात कर रही हो, मगर मैं कह देती हूं, जिस घर में मेरा और मेरी बहन का अपमान हो, ऐसे मायके से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसे मायके से तो बिन मायके रहना अच्छा है। राघव बोला, बहन प्लीज ऐसा मत कहना कभी। मैं सौम्या की तरफ से तुम दोनों बहनों से माफी मांगता हूं, मगर कभी अपने मायके ना आने की बात मत करना। राम्या बोली, भाई, माँ पिता के जाने के बाद मायके आकर बस तुझ में उनकी छवि महसूस करती हूँ, वरना ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं, बस चुप रहती हूँ ताकि मेरा मायका बना रहे। सीमा भी बोली, भाई, तुम्हारा मुंह देखकर ही तो अब तक मायके आते थे। सौम्या भाभी ने कभी ऐसा व्यवहार रखा ही नहीं कि मायके आने की इच्छा हो। राम्या और सौम्या ने अपनी भाभी को माफ तो कर दिया, मगर अब मायके आना बहुत कम कर दिया था। जहां अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचे वहां से इंसान का मोह खत्म हो जाता है, और कुछ यही हुआ दोनों बहनों के साथ। भाभी के ऐसे रवैये से उनका मायके का मोह भी खत्म हो गया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।